हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईआईटी कंप्यूटर सिवान के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विकास कुमार और आज हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ये फुल डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर एक दो क्वेश्चन इससे रहते हैं और ये पूरा पैटर्न जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। पहले सारा थियरी फॉर्मेट समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यह कंप्यूटर की एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या पद्धति है। अगर सीधे सीधे कहें तो यही कंप्यूटर की भाषा भी है। बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर सवाल उठे कि क्या है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें सिर्फ दो अंक होते हैं। यानी पहला नंबर आपका होता है 0 और दूसरा नंबर होता है 1 और इसी दो नंबर्स पे सारे के सारे आपके कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ टिका होता है। इसी कारण इसे बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। यानी बाइनरी नंबर में हर संख्या में 0 और 1 से बनती है, बाइनरी की जितनी भी संख्या हो। ठीक है, जैसे अगर आप नंबर्स कहें कैसे क्या क्या बनेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। वो भी बाइनरी नंबर अगर बन रहा है तो पहले नंबर में तो 0 हो गया, फिर उसके बाद से 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, ये जितने भी नंबर्स बनेंगे ये सब बाइनरी में बन रहे हैं। एक्चुअली दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, एक जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, एक डेसिमल नंबर जो कि आप जीवन में लाइफ में अपने डेली यूज में यूज करते हैं। ठीक है, ये सभी बाइनरी नंबर्स हैं। इतना क्लियर हो गया कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही क्यों समझता है, इस पे हम लोग बात कर ले, बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के अंदर हर एक काम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे होता है। आप जानते हैं कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे कि आपके घरों में बल्ब है, पंखे हैं, हर चीज ऑन और ऑफ, यही दो सिस्टम होता है। तो 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, यानी कि लाइट कट गई। आप देखते होंगे बहुत सारे स्विचेज के ऊपर भी ऐसे बटन बने होते हैं जिसमें 1 और 0 लिखा होता है, तो उसी चीज को ये इंडिकेट करता है। कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं दो भाषाओं को समझ सकता है, या तो कहे कंप्यूटर सिर्फ ऑन और ऑफ को समझ सकता है। इसलिए कंप्यूटर की असली भाषा बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। यानी पूरा कंप्यूटर 0 और 1 के मदद से ही काम करता है। अब बाइनरी को बेस 2 क्यों कहते हैं? बाइनरी में सिर्फ दो सिंबल्स होते हैं, 0 और 1, इसीलिए इसे बेस नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, ठीक उसी तरह बाइनरी में 2 अंक होते हैं। अब डेसिमल नंबर में 10 अंक कौन कौन से होते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिख करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसमें आपका 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 10 नंबर्स होते हैं। और अगर इनका भी बेस देखा जाए तो वो भी 2 ही डिजिट हुआ, 10, यानी 1 और 0 ही हम लिखते हैं। बाइनरी नंबर की हर पोजीशन को एक वैल्यू में मापा जाता है, यानी एक वैल्यू होती है जो 2 की पावर के ऊपर आधारित होता है, जो कि हम राइट साइड से शुरू करते हैं। अब हम आपको एक्चुअल में बताएंगे कि कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। यही आपका मेन टॉपिक, मेन पार्ट होने वाला है इस नंबर सिस्टम का, कि अगर आपको कोई एक नंबर रैंडम सा दे दिया जाए और उसे बोला जाए कि बाइनरी नंबर निकालिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई कि 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है। जैसे कि आप स्विचेज ऑन और ऑफ करते हैं और बल्ब आपका जलता है और बुझता है। इसी तरह से कंप्यूटर के मौजूद अंदर हर एक टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या नंबर, टेक्स्ट, जो कुछ भी आप लिखते हैं, सब कुछ आखिरकार 0 और 1 में बदल जाता है, जो कि एक मशीन लैंग्वेज भी कहलाता है और कंप्यूटर वही समझता है। अब हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो मैं आपको वो पूरा फॉर्मेट करके दिखा देता हूं यहीं पर बोर्ड के ऊपर ही। एक कोई भी रैंडम सा नंबर हम लोग लेंगे और फिर उसके ऊपर हम पूरा प्रोसेस करेंगे। हमने एक नंबर ले लिया, जैसे हमने 66 ले लिया, ठीक है, छोटा नंबर ले लेते हैं, 66 ले लिया। अब इसको
निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, पूरा आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो 66 हमने लिख दिया। अब इसके बाद से इसका बाइनरी नंबर निकालने के लिए मुझे इसको 2 से भाग देना होता है। कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाना होता है, और 2 से जब आप इसको भाग दीजिएगा तो ये जितनी बार में कटेगा वो हमें यहां पर नीचे लिखना है। जैसे ये 33 बार में कटेगा, 33 बार में, और जितने भी बचेंगे, जैसे 2 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि इसके बेस 2 होते हैं, पहली रीजन। दूसरा नंबर, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो सिर्फ 2 ही रिजल्ट आएंगे, या तो वो पूरी तरह कट जाएगा तो 0 आएगा, या तो नहीं कटेगा तो 1 बचेगा लास्ट में, उससे ज्यादा बड़ा नंबर बच ही नहीं सकता है। आप 66 को जैसे कटा रहे हैं 66 को, तो ये 33 आपका आया, और कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो नहीं बचता है वो यहां पर 0 हम लोग लिख देते हैं राइट साइड में। फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे। अब 33 तो 2 से नहीं कटेगा, तो आपका इसका आधा लगभग अगर देखें तो 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, और 1 आपका बच जाएगा। तो जो भी बचेगा वो यहां पर राइट साइड में हम लोग लिखते चलते हैं। ये तरीका होता है। फिर उसके बाद 2 से हम भाग देंगे, और ये कटेगा आपका 8 बार में, और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे 8 दूना 16 पूरा हो गया, तो यहाँ 0 लिखेंगे। जब पूरी तरह कट जाता है तो यहाँ पर 0 लिखा जाता है, अगर बच जाता है तो 1 लिखा जाता है। यही बस चीज सीखना है इसमें। फिर उसके बाद 2 से भाग देना है, 4 बार में कटेगा, कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया। 2 से 2 बार में कटेगा, कुछ नहीं आपका बच रहा है, फिर से 0। अब 2 भी 1 बार में कटेगा आपका, और फिर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा टोटल बाइनरी नंबर निकल गया। अब इसे लिखने का भी तरीका याद रखिएगा दोस्तों। इसको लिखने के लिए आपको इस नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है। यानी अगर इस 66 का मुझे बाइनरी नंबर लिखना है तो पहले लिखना होगा मुझे 1, फिर उसके बाद से ये 0, 4 टाइम्स 0 आए हैं, चारों, 1 2 3 4, फिर उसके बाद से 1 है, और फिर यहां पर 0। टोटल मैंने लिख दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर का आपको बाइनरी नंबर निकालना है, सिंपली उस नंबर को लीजिए और 2 से कटाते जाइए, और जितना बच जाए राइट साइड में लिखते जाइए। मैं एक और आपको करके दिखा देता हूं, थोड़ा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए ठीक है, बट अगर कोई एज ए स्टूडेंट देख रहा है, कोई सीखने के लिए अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो वो ऐसा सीख ले कि फिर कभी लाइफ में नहीं भूलेगा। तो मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूं यहां पर 125, और इसे हम लोग 2 से भाग देने का शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 62, 62 आएगा, 62 दूना 124 हुआ, 1 आपका बच रहा है, नहीं कट रहा है, वो राइट साइड में लिख देंगे। फिर 2 से कटाएंगे, 41, 31 बार में कट जाएगा। जब कुछ ना बचे तो 0 लिखना है, जब बचे तो 1 लिखना है, उससे ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। फिर 2 से कटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 1 बच जाएगा यहां पर, सॉरी यहां 1 रहेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 7 दूना 14 होगा, फिर 1 बचेगा हमारा। फिर 2 से कटाएंगे तो यहां पर बच जाएगा 3, 3 दूना 6 हुआ, फिर 1 बच गया। बहुत आसान है, आधा करना है आपको, और आधा करने के बाद अगर पूरी तरह से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 बचेगा। अब इसे भी लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, 11, फिर 11, फिर एक और 0 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 टाइम्स 1 0 1, यहां से आप देख लीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब चलते हैं कि इसी डेसिमल नंबर को जो बाइनरी मैंने कन्वर्ट किया है, तो जो मुझे ये नंबर मिला है, इसी नंबर को उठाते हैं और इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको सिखाते हैं। यही 2 चीजें सबसे ज्यादा मेजर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम वगैरह में आता है। तो ये हमारा नंबर है 1, 4 टाइम्स 0 1 0 है, इसी को ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में। तो हमारा नंबर क्या था, 1, 4 टाइम्स 0 1 0। फिर से आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए, यहाँ पर 1 है, 4 टाइम्स 0 1 0, वही नंबर हमने लिया है।
हमारा आंसर आना चाहिए 66। अगर वो आ जाता है इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया हुआ है, और अगर गलत होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। कुछ मैथ्स के नियम वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें काम आएगा। जैसे जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे, जैसे इसको वापस से कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है, इसे एक नंबर देना होता है, और वो आप हमेशा राइट से शुरू करेंगे, यानी राइट साइड से हमारी गिनती शुरू होगी। और आपको मैं बता दूं कि जो 2 नंबर सिस्टम थे उसमें एक बाइनरी नंबर था जो 0 और 1 होता है, और डेसिमल नंबर था जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है। तो ये इसकी भी शुरुआत 0 से होती है, तो हमारी काउंटिंग भी 0 से शुरू होगी। यानी फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है, गलती कभी हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी मेथड से सीख लेंगे। फिर मैं आपको एक और शॉर्टकट इससे भी बताऊंगा और आसान करूंगा एक तरीका, जिसमें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो विद इन 30 सेकंड आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पूरा फॉर्मूला आपको लिख करके मैं दिखा देता हूं, फिर उस पर सॉल्व कर लेंगे, तब शॉर्टकट पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू 2 के पावर 6। अब ये मैंने क्या लिख दिया, x मतलब ये पोजीशन हो गया, कितना नंबर पोजीशन है वो, ठीक है, और 2 के पावर 6 ये जो नंबरिंग हमने किया था वो आया था। जो x में क्या होगा, ये वैल्यू रखा जाएगा, 2 ही चीज आएगा x में, 0 या 1, और 2 का पावर 6 होगा जो गिनती में हमारे आया होगा। तो 2 का पावर यहां पर 6, फिर इसके बाद प्लस लिखते हैं, फिर x इंटू 2 के पावर 5, और जितने से शुरुआत होगा प्रोसेस होके ये लास्ट कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। पूरा कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला, x इंटू 2 के पावर 4 प्लस x इंटू 2 के पावर 3 प्लस x इंटू 2 के पावर 2 प्लस x इंटू 2 के पावर 1 प्लस x इंटू 2 के पावर 0। लिख दिया सारा हमने। यहां पर कुछ रूल्स, आप नियम कुछ याद रखिएगा। जैसे किसी भी नंबर को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर रहता है, वही नंबर आ जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो इसका मान क्या होता है, 1। ये 3 चीजें मैथ्स के कुछ रूल है जो कि इसमें यूज होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब x के जगह पर वैल्यू बैठाते चलेंगे हम। जैसे 6 के जगह पर क्या था, 1 इंटू 2 के पावर 6 हो जाएगा। पहले बोला था मैंने पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आपको लिख के दिखाएंगे, तो पहले वही कर रहे हैं हम। फिर 5वें नंबर पे 0 है, 2 के पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 4, 0 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2, यहां तक दिया हुआ है। फिर इसके बाद से आ रहा है 1। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 के पावर 1 हो जाएगा। यहां पर हमारा एक 1 था, एक ये 1 था और एक ये 1 था, बस 2 ही जगह है, बाकी सब 0 है। प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। क्लियर है, उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब किसी भी नंबर को 0 से गुणा करके क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो इन नंबर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब सीधा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं 1 इंटू 2 के पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1। इतना ही बचा हमारे पास, क्योंकि 0 को हमने वही छोड़ दिया, उससे कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं था। तो 1 इंटू 2 के पावर 6 का मतलब होता है 2 को 6 टाइम्स गुणा करना है आपस में। लिख लेते हैं पहले, फिर आपको गुणा कर लेना है। यहाँ पर इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, गुणा कर लीजिए, क्लियर रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कितना आया, 64 लिख दिया। प्लस 2 का पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, और 1 से गुणा होगा कोई भी चीज तो क्या रहेगा, सेम। तो 64 इंटू 1 लिखेंगे या 64 लिख देंगे, बात खत्म हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया 66। हमारा पिछले पेज में क्या था, डेसिमल नंबर, हम आपको दिखाते हैं, ये रहा।
66 था, तो 66 वापस से 66 में आ गया, यही हमको करना था। तो आप यहां पर चाहे तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद से आप प्रैक्टिस करने के लिए और भी 2-4 नंबर्स लेकर के इसी मेथड पे कर सकते हैं। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए 125 नंबर था, या कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये 66 वाला ही लेते हैं। आपको क्या करना है, ये पूरा फॉर्मूला अगर आप समझ गए, क्लियर है, तो आपको इसमें से सिर्फ 1 वाले को पिक करना है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, फिर उस पर काम करते हैं। हम सीधा सीधा सिर्फ 1 वाले को पिक करेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं, और सीधा फॉर्मूला बनाएंगे 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 1, और इसको सॉल्व कर देंगे। 64 प्लस 2 इक्वल टू 66। जीरो वाले को हम आगे ले ही नहीं जाएंगे, देखेंगे ही नहीं, और 1 से भी गुणा करके क्या आता है, सेम ही नंबर रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर ले, 4-5 डेसिमल नंबर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी को डेसिमल में, फिर उसके बाद से आप इस ट्रिक के हेल्प से इजीली बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब चलते हैं हम लोग वापस से अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो आप समझ गए बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल को कैसे बाइनरी में करते हैं, वही चीज मैंने दिखा दिया है। वहां पर मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, दाईं ओर से 2 के पावर बैठाते जाने हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, और फिर उसी को मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आपने लिया है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उससे बात कैलकुलेट होकर के आ जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज कहाँ होता है, तो बाइनरी सिस्टम का यूज लगभग हर डिजिटल डिवाइस में होता है। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर लें, डेटा स्टोरेज मशीन जितने भी होते हैं, मशीन लैंग्वेज जो बनाते हैं हम लोग उसमें, नेटवर्किंग की बात कर लें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीजें आती हैं वो सब आज जो भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, फोटो हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो, सब आखिर में कन्वर्ट होकर 0 और 1 ही बनने वाले हैं और कुछ नहीं बनने वाले हैं। यानी कि सबका आखिरी लेवल वही होगा, मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाना। तब जाके कंप्यूटर उसको समझता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें रिजल्ट करता है। तो इतना आप लोग क्लियरली समझ गए हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिटल वर्ल्ड का डीएनए है। बाइनरी नंबर सिस्टम के कुछ खास बातों के बारे में जान लें। इसमें सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता है। इसका बेस 2 सिस्टम का होता है, 2 डिजिट का, 0 और 1। कंप्यूटर की मुख्य भाषा बाइनरी लैंग्वेज है। मेमोरी को बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है या मापा जाता है, और जो सबसे छोटा डिजिट होता है यानी कि 1 डिजिट, अगर हम लोग सबसे छोटे कंप्यूटर के डिजिट की बात करें तो उसको हम लोग बिट बोलते हैं, जो कि एग्जैक्टली एक बाइनरी डिजिट होता है, यानी 0 या 1। और ऐसे अगर 8 मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। 8 बिट जब मिलते हैं तो बनता है हमारा 1 बाइट, और वो 1 बाइट एक कैरेक्टर के बराबर होता है, जिससे कंप्यूटर की ऑलमोस्ट हर चीज जो आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो बनते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा क्लियर करके विथ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके भी बता दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और कंप्यूटर की असली भाषा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं विकास कुमार मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।